मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, छत्तीसगढ़। देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों, सामाजिक क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन, बच्चों को दिलाद प्यार है। आज का वीडियो का शीर्षक है, लोगों की मान्यता है कि कुछ लोगों की मान्यता है कि बिगड़े हुए लड़के या लड़कियों को शादी कर देने से वह सुधर जाते हैं। तो मेरा यह सवाल है कि जब बच्चे बिगड़े हुए सुधर जाते हैं शादी करने से, तो बिगड़े हुए माता पिता को क्या करना चाहिए? दोस्तों, आप लोगों में से किसी कथा कहानी के माध्यम से काल्पनिक चीज़ों को या पिक्चरों के माध्यम से सुने होंगे, देखे होंगे कि किसी के प्रति बहुत हमदर्दी की बातें बताई जाती है, दिखाई जाती है, लेकिन हम जो जीवन रियली में जिया है और जी भी रहा है, उस चीज़ को हम बता रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार से अतार्किक, असार्थक मान्यताओं को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के ऊपर थोप दिया जाता है। आज भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब शादी कर दिया जाता है तो अपनी प्रतिभा को बिखेर नहीं पाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक सामाजिक बंधन में बंधने के बाद जीवन साथी, बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, समाज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और दैनिक जीवन में बहुत सारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और परिवार के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा, संरक्षण, सुविधा और कई तरह के जो आवश्यक चीज़ें हैं, उसकी पूर्ति के लिए ईमानदार व्यक्ति रात दिन कड़ी से कड़ी मेहनत करके, खून पसीना गार के उसके लिए सारे पूंजी लगा देता है। जब वह परिवार मजबूत हो जाती है तो उनके लिए जो जिसने किया उस कर्तव्य को भूल जाते हैं लोग। अब प्रतिभाशाली व्यक्ति जो सामाजिक मर्यादाओं को ख्याल रखने वाला और सारी चीज़ों को एक समझदार व्यक्ति पहले भी मारा गया, और परिवार जब उसके कर्तव्य को जब अमान्य कर देते हैं तो वहाँ भी वो मारा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से यह समाज में आज देखने को मिलती है। इसे हम और आप जबरदस्ती छुपा नहीं सकते हैं। इसके लिए मैं एक स्पष्ट उदाहरण देना चाहूँगा कि जब आज हम लोग संत महापुरुषों की विचारधारा की जब बात करते हैं, आज हमारा संविधान 77-78 वर्ष मिले हुए देश को हो गई। ST SC OBC समाज को आज संवैधानिक अधिकार मिल चुकी है, लेकिन क्या हम संविधान के अनुकूल या संत महापुरुषों की विचारधारा के अनुकूल चल रहे हैं?
नहीं। जो लोग नहीं जानते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो जानकार लोग हैं वो खुद भी अपने आप को त्याग और बलिदान नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जो सारे अव्यवस्थाओं से टकराते हुए अपनी सामाजिक बंधन से बंधी हुई जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाने के काम करते हैं और अपने परिवार के लिए लग जाते हैं, उनके सुख सुविधा शिक्षा के लिए। अब इसका उदाहरण और है, जब आप सच्चे जीवन साथी उस विचारधारा अनुकूल अर्थात संत महापुरुषों के विचारधारा के अनुकूल एक सच्चे जीवन साथी खोजने जाएंगे, या आप दामाद खोजने जाएंगे या आप बहू खोजने जाएंगे, तो समाज में जल्दी नहीं मिल पाते हैं। इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि आज जो मैंने देखा करता हूँ, सुना जो करता हूँ, लोग कहते हैं कि मिला जुला के चलना होगा। यदि बाबा साहब उतने पढ़े लिखे थे, उतने विद्वान थे, तो वो भी मिला जुला के चले होते तो 4 बच्चों को उनको चिकित्सा के बिना मृत्यु नहीं होता। उनके बच्चों को वो विदेशों में भी अच्छे नौकरियां कर सकते थे। लेकिन आज हम लोगों के दिमाग में गोबर भरी हुई है। जिस चीज़ को हम लोग, जो सादगी चीज़ है, जो हमारे संस्कृति का जो मूल कल्चर है, उस तत्व है, उसको हम लोग के दिमाग में नहीं घुसती है, नहीं घुस पाती है। इसलिए आज 77-78 वर्ष संविधान को होने के बावजूद भी हमारे मूल अधिकारों से हम सभी वंचित रह गए, शोषित पीड़ित रह गए, कमजोर रह गए। और जो चाटुकार किए लोग, उनका वर्चस्व और आर्थिक रूप से संपन्न हो गए। लेकिन देश का और जो ईमानदार देश की जो जनता है, जो समाज है, उसका संविधान से पहले भी शोषण हुई, ये ऐसे ही चाटुकार लोगों के कारण, और आज तक भी हो रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब प्रतिभाशाली व्यक्ति, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इस प्रकार से असार्थक अतार्किक जो मान्यताएं थोप दी जाती है और वो सामाजिक बंधन में बंध करके समाज की मर्यादा को निभाते हुए अपना सारी चीजों को त्याग करके परिवार में जो लगा देता है, और जब वह काबिल हो जाता है, जब उस लायक हो जाता है, तो उसे लोग छोड़ देते हैं। यानी वो दोनों तरफ से मारा जाता है। और उस स्थिति में जो कुरीतियां हैं और षड्यंत्रकारी हैं, अर्थात उसके पोषक जो दुश्मन होते हैं, मानवता के जो दुश्मन होते हैं, उनकी मनोबल और बढ़ जाती है। इसलिए आज तक अन्याय और अत्याचार कभी समाज से दूर नहीं हो पा रही है। और जो मिला जुला के जो चलने वाले हैं चाटुकार लोग, वे लोग इससे जो जमीनी स्तर की जो बातें होती है और जो इंसान जो झेलते रहते हैं, उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान वहीं देते हैं जहां उनकी जनसंख्या होती है। दोस्तों, इस बात को समझना होगा
कि आप किसी भी क्षेत्र में नज़र उठा करके सर्च करके देख लीजिए कि जो वास्तविक जो मानवतावादी होंगे, जो ईमानदार होंगे, जो शीलवान होंगे, करुणा दयावान जो होंगे, उनका साथी, उनकी बहुमत बहुत कम होती है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लें। और एक बात को और समझना होगा कि इस प्रकार से घटिया मान्यताएं जो लड़का लड़की बिगड़ जाने के बाद बिगड़ने पर जो है शादी करने के बाद सुधर जाते हैं, ऐसी बात उनके ऊपर डाली जाती है जो समझदार होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो मानवतावादी होते हैं। लेकिन वही संतान जो बिगड़ा हुआ होता है, जो अयासी होता है, जो नशेड़ी होता है, जो जुआड़ी होता है, उसके लिए लगाम नहीं कसी जाती है। आज जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार हमारा देश में बढ़ती जा रही है, और जो हमारे सच्चे लोग हैं, इस देश के समझदार लोग हैं, जो सच्ची क्रांति करने वाले लोग हैं, वो रात दिन झेल रहे हैं और चाटुकार लोग मजे ले रहे हैं। इस कारण से आज अन्याय अत्याचार कंट्रोल नियंत्रण नहीं हो पा रही है, समय लग रही है। जिस तरह से परिवार में प्रतिभावान मानवता विचारधारा के लोगों को जब इग्नोर करते हैं तो दुश्मन की मनोबल बढ़ जाती है, तो अन्याय बढ़ने लगती है, गांव स्तर पर, पारिवारिक और सामाजिक रूप में भी। ठीक उसी तरह से आज देश के सीमा पर सभी तरह के सेना तैनात करने के बावजूद और आधुनिक युग में विज्ञान इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बहुत सारे मशीन आविष्कार हो चुके हैं, उसका उपयोग किया जाता है। एक तरह से सोचेंगे तो इसकी सही उपयोग किया जाए तो इस देश में बाहर से घुसपैठी या आतंकवादी की आने की तो बात दूर की बात है, एक मच्छर भी नहीं आ सकता है। लेकिन जिस तरह से आपके घर में षड्यंत्रकारियों की प्रभाव पड़ चुकी है, उसी तरह से देश में भी गद्दार लोगों के कारण यहाँ घुसपैठ लोग और आतंकवादी लोगों की षड्यंत्र उनका काम कर लेता है। जिस तरह से फुलगांव में जवानों की शहीद हुई, टूरिस्टों को धर्म पूछकर मारा गया, तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण जो आप लोग अपने जीवन में ले सकते हैं उसको और समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारा इस आज की वीडियो में इस संदर्भ में कहने का मूल मकसद है कि जैसे जैसे मानवतावादी विचारधारा सच्चे लोगों की जो लोग कर्तव्यों को जो भूल रहे हैं, इसका मतलब दुश्मनों को वो शरण में जा रहे हैं और दुश्मनों का ही मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसलिए पारिवारिक और सामाजिक रूप से न्याय नहीं मिल पाती है और नहीं समाज में अच्छे लोग जल्दी मिल पाते हैं। तो हमारा ये कोई चिंता का विषय नहीं है कि हम अपने लिए बोल रहे हैं। हम बचपन से संघर्षशील हैं, बचपन से दुखित पीड़ित हैं, और मैं इस उम्र में बहुत चीज़ को हमने अनुभव किया है। इसी उम्र में
और अब किसी भी हालत में आप लोगों की सहयोग रहेगा। तो सच्चाई जब पहले नहीं छूट पाई, हम जब सच्चे कर्तव्य से कभी पीछे नहीं मुड़ पाए, तो अब असंभव है। अंतिम संदेश के रूप में, सुझाव के रूप में मैं ये बताना चाहूँगा कि मिला जुला के चलने से कभी भी समाज का कल्याण नहीं होने वाली है। आप व्यक्तिगत से अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत से एक को कल्याण करके, आप 5-6 को कल्याण, अपने परिवार को सिर्फ कल्याण करके सैकड़ों हजारों को आप जो नुकसान कर लेंगे, इससे भला है कि आप चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाइए। मैं बाबा साहब का फिर से संकेत देना चाहूंगा कि बाबा साहब ने चाहते तो अच्छे नौकरी करके अपने बच्चों को चिकित्सा करवा सकते थे, लेकिन इस सारे देश के, समाज के बच्चों को उन्होंने ज़्यादा ख्याल रखा। क्यों? क्योंकि आज हमारा 4 बच्चों पर संकट है और आने वाला लाखों करोड़ों बच्चों के ऊपर जो संकट आने वाली है और हो रही है, तो तुलना करने के बाद उनको लगा कि 4 या लाख बच्चों की कष्ट, इस प्रकार के जब हम लोग त्याग करके बलिदान होने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे, तो साकार जल्दी होगा। और नहीं तो मिला जुला करके चलने में 77-78 साल तो संविधान के हो गई, 150-200 साल भी हो सकता है, तब तक पहले ही हम लोग वही संविधान से पहले कमर में झाड़ू और गले में हंडी टांगी जा रही थी, उससे भी बदतर जीवन जीने के लिए समय आ रही है। आज जो वर्तमान में जो अपने आप को ज्ञानी बाबा समझते हैं, उनकी बातों को समझिए। खुलेआम संविधान का विरोध कर रहे हैं, खुलेआम संत महापुरुषों की विरोध कर रहे हैं, संविधान की कापियां जला रहे हैं, ST SC OBC को मुर्दाबाद की नारा लगा रहे हैं, कई तरह से हत्याएं, बलात्कार, अन्याय कर रहे हैं। ये किनकी ताकत से? क्योंकि हम लोग चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले 10 ठो तैयार हो जाते हैं अपने ही समाज से, लेकिन कोई एक भी अब समाज को जगाने के लिए पहले नहीं तैयार होते हैं। और जो जगा रहे हैं सब पहले से, उनका कोई ख्याल नहीं करता है कि जो समाज को पहले से जगाते आ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या उनको आगे आने देना चाहिए कि नहीं? आप में कितनी बड़ी तजुर्बा होगी, कभी समाज के लिए आगे आप बढ़ा नहीं, कभी समाज के लिए आप लड़ा नहीं, कभी समाज के लिए अच्छे रास्ता नहीं दिखाया, और डायरेक्ट चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारी कठोर शब्द होगा। मैं चाहूँगा कि यदि हमारा शब्द यदि आप किसी को बुरा लगे तो क्षमा चाहूँगा। संत महापुरुषों ने सबसे पहले समाज को जगाने की काम किया, और भी वीडियो में मैं इस बात को जिक्र किया हूँ। हमें ये दुखित होता है, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमने अनुभव किया है और हमारे जगह पर और लोगों का भी इसी प्रकार से हमारी तरह किसी का और शोषण न हो।
आप लोगों को समझना चाहिए कि समाज जगी हुई नहीं है और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद कई साल तक रहिएगा शासन सत्ता में, क्या कर लीजिएगा, लेकिन जब वही समाज जब जग जाएगी पूर्ण रूप से, तो आप शासन सत्ता से कभी नहीं हट पाइएगा। कोई हटाने वाला पैदा नहीं लेगा, पैदा लेगा भी तो अपने आप वो लुप्त हो जाएगा। इस संकट की घड़ी में भी हम लोग नहीं समझेंगे, अपने घर से नहीं इसको तुलना या सीखना नहीं चाहेंगे, तो हम लोग से मूर्ख कोई नहीं होगा। सभी को नमन बंदन, जय भीम, जय मानव समाज, जय मूल निवासी। और अंत में जिन भाइयों को, जिन बहनों को, जिन्हें भी यदि कष्ट हमारी बातों से हुई होगी, तो आप डायरेक्ट हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसके पहले मैं क्षमा चाहूँगा।